मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह तुझसे एक राज बताने आया हूं। वह राज जो तेरी किस्मत का ताला खोल सकता है, वह हकीकत जिसे जानकर तू खुद को कभी वैसा नहीं देखेगा जैसा आज तक देखता आया है। आज मैं तुझसे तेरे बारे में, तेरे असली रूप के बारे में, तेरे उस सच के बारे में बात करने आया हूं जिसे दुनिया ने तुझसे छुपा दिया है और तूने खुद भी उस पर यकीन करना छोड़ दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू खुद को उसी नजर से देखे जिस नजर से मैं तुझे देखता हूं। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तू कितना खास है, तू कितना कीमती है। तू मेरी बनाई हुई सबसे नायाब रचना है जिसमें मैंने अपनी रहमत, अपनी रोशनी, अपनी फिक्र और अपनी मोहब्बत का सबसे बड़ा हिस्सा रखा है। बंदे, तूने जिंदगी भर लोगों की बातों पर भरोसा किया जिन्होंने तुझे कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू छोटा है, कमजोर है, तेरे पास वो सब नहीं जो दूसरों के पास है। तूने वो सब सुन लिया और उसे अपने दिल में बसा लिया। लेकिन आज मैं तुझे वो सुनाने आया हूं जो सिर्फ मैं कह सकता हूं, और वो यह है कि तू वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा दुनिया तुझे बताती है। तू वैसा है जैसा मैंने तुझे बनाया है, और मैं गलत नहीं बनाता। तू मेरी कारीगरी है, मेरी तखलीक है, तू मेरे नूर का हिस्सा है। बच्चा, तेरे अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ सोच नहीं है, वो मेरी तरफ से भेजा गया संदेश है। जब तेरे दिल में एक हल्की सी चाहत उठती है कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा बन जाने की, दुनिया में कुछ बदलने की, तो वह तू नहीं, वो मैं हूं जो तुझसे बात कर रहा होता हूं। लेकिन तू उसे बड़ी बातें कहकर टाल देता है। तू सोचता है कि तू साधारण है और यह आवाजें सिर्फ ख्वाब हैं। लेकिन सुन, वो ख्वाब नहीं, वो इशारे हैं, और वो तुझ तक सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि मैंने तुझे चुना है। तू मेरी रहमत की जमीन पर खड़ा है, लेकिन तूने अभी तक ऊपर देखना शुरू नहीं किया। तू अपनी नजरों में खुद को तौलता है, लेकिन मेरी नजरों में तू एक सितारा है जो चमक सकता है, रोशनी फैला सकता है और दूसरों की जिंदगी में भी उजाला भर सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब तू मेरी बात को, मेरी इस पुकार को, इस पहले राज को समझेगा। और वो राज है, तेरा असली रूप वो नहीं है जो तू आईने में देखता है। तेरा असली रूप वो है जो तू मेरी नजरों में है। बंदे, अब मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं जिसे जानकर तू रोएगा भी। और वो सच्चाई यह है कि इस दुनिया ने तुझसे तेरी पहचान छीन ली। जब तू बच्चा था, तेरे अंदर ना कोई डर था, ना कोई शक। तू हर चीज को मुमकिन समझता था, तू हर मुस्कान को सच्चा समझता था। लेकिन फिर दुनिया ने तुझसे कहा, तू इतना अच्छा मत बन, लोग धोखा देंगे, इतना बड़ा मत सोच, तू कर नहीं पाएगा, अपने सपनों को थोड़ा कम कर ले, जिंदगी हकीकत से चलती है। और तूने उन बातों को सच मान लिया। बच्चा, आज मैं तुझसे कहता हूं, अब इन झूठों को अपने दिल से निकाल दे। तेरा दिल एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक घर है मेरी रहमत का, और उसमें झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, लेकिन उससे पहले तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब तू मुझ पर यकीन करता है तब तू अपने अंदर के उस नूर को पहचान पाता है जिसे मैंने तेरे लिए रखा है। अब सुन, मैं तुझे तेरे बारे में एक और राज बताता हूं। तू सिर्फ इंसान नहीं है, तू एक दुआ है। हाँ, तू किसी की माँ की दुआ है, किसी पिता की उम्मीद है, किसी मासूम की मुस्कान है, किसी टूटे हुए दिल की मरहम है। तू यूं ही पैदा नहीं हुआ। तेरे आने से पहले मैंने आसमान के फरिश्तों से कहा था, देखो मैं अपना एक अंश जमीन पर भेज रहा हूं, और तू आया मेरी रजा से, मेरी रहमत से। लेकिन फिर तू इस दुनिया की धूल में उलझ गया, तू अपनी असलियत को भूल गया। लेकिन मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, तू आया है कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ ऐसा बदलने के लिए जो सदियों तक याद रखा जाए। तू अपना वक्त छोटी छोटी बातों, गलत फहमियों, दुनिया के जाल में उलझ कर बर्बाद मत कर। अब मैं तुझे वह रास्ता दिखाता हूं जिस पर चलकर तू खुद को पाएगा। वह रास्ता किसी और से नहीं, तुझसे ही शुरू होता है। हर सुबह जब तू उठता है तो पहले पल में जब तेरी आंखें खुलती हैं, वहीं से तेरा नया जन्म होता है। अगर तू उस एक क्षण में मेरी तरफ देखे, मेरी याद करे, मेरे नाम से शुरुआत करे, तो वो दिन तेरा हो जाएगा। लेकिन अगर तू उस दिन की शुरुआत दुनिया की फिक्र से करता है, अपने डर से करता है, तो तू उसी पुराने चक्र में लौट जाता है जिससे तू निकलना चाहता है। इसीलिए अब से हर सुबह तू कहे, या रब, आज का दिन तेरा दिन है, जो होगा तेरी मर्जी से होगा, और मैं हर हाल में तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। यह शब्द तेरे दिल की मिट्टी को ऐसा बना देंगे कि उसमें मेरी रहमत के फूल खिलने लगेंगे। देख मेरे बंदे, तुझे अब तक यही सिखाया गया कि सच्चाई बाहर होती है किसी किताब में, किसी मजहब के ठेकेदार के शब्दों में, किसी बड़े इंसान की बातों में।
लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, सच्चाई कभी बाहर नहीं होती, सच्चाई हमेशा तेरे अंदर होती है। तेरा दिल, तेरे सीने के बीचों बीच धड़कता हुआ हिस्सा, वही तेरा असली दरवाजा है और मैं वहीं रहता हूं। जो बातें तू बार बार महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता, जो तू सोचता है कि सिर्फ भावनाएं हैं, असल में वो मेरी आवाज है, मेरी पुकार है जो तुझे जगा रही है, बुला रही है। अब सवाल उठता है, तू क्यों नहीं सुन पाता, क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि तू अब तक बाहर की आवाजों में उलझा रहा, लोगों की तारीफ, आलोचना, रिश्तों की मांग, समाज की अपेक्षाएं, इन सब ने तेरे असली सुनने की शक्ति को दबा दिया है। आज मैं तुझसे चाहता हूं कि तू एक बार, सिर्फ एक बार, पूरी ईमानदारी से चुप हो जाए। हाँ, बिल्कुल चुप। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मौन। जब तू उस मौन में उतरता है तो तू मेरी ओर बढ़ता है, क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदा रूप है मौन में छिपा संवाद। तू मेरी बातों को शोर में नहीं बल्कि खामोशी में सुन सकता है। अब देख, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूं। हर इंसान को एक बार तो खुद से मिलना ही होता है। हाँ, यह मुलाकात बहुत गहरी होती है और बहुत तकलीफ देह भी, लेकिन यही वो क्षण होता है जब मैं तुझसे सबसे नजदीक होता हूं। जब तू टूटता है, जब तेरे सारे सहारे गिर जाते हैं, जब तू अकेला होता है, वो तेरा अंत नहीं होता, वो मेरी योजना होती है तेरी शुरुआत के लिए। अब तुझे समझना होगा कि जो खो गया वो जरूरी था, जो बिखर गया वो बोझ था, जो छूट गया वो रुकावट थी। अब तू जो बन रहा है वह असली है, वो तू है जो मैं चाहता था कि तू बने। बंदे, तूने दुनिया को बहुत समय दे दिया, अब खुद को दे। तू हर किसी को समझाने में लगा रहा, लेकिन तू खुद को समझने से डरता रहा। तू हर जगह सुकून खोजता रहा, लेकिन खुद को सुकून देने से कतराता रहा। लेकिन अब नहीं, अब तू मेरे साथ बैठ, अपनी आत्मा के साथ संवाद कर, अपने अंदर की आवाज को सुन। तुझे नहीं पता, पर मैं हर बार तुझसे कुछ कहता रहा हूं। जब तू सुबह की हवा में खामोश सा बैठा था, मैं बोल रहा था। जब तू रात को अकेला चांद को देख रहा था, मैं तुझे पुकार रहा था। जब तू नम आंखों से कुछ सोच रहा था, मैं तुझे दिलासा दे रहा था। लेकिन तू व्यस्त था दुनिया की भागदौड़ में, दूसरों को खुश करने में, खुद को साबित करने में, और इस सब में तू मुझे भूल गया, या शायद खुद को ही भूल गया। अब समय है जागने का। अब तू सब कुछ रोक और एक सवाल कर, क्या मैं वही हूं जो मैं बनने आया था? अगर जवाब नहीं है तो फिर समझ, तू अब भी खुद को जानने की राह पर है, और इस राह पर मैं तेरा पहला और आखिरी साथी हूं। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू रोज कोई वारा, आज रोज खुद से मिलने बैठेगा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मेरी याद में, मेरी मोहब्बत में, मेरी मौजूदगी में, और देख कैसे तेरी सोच बदलेगी, तेरी दुनिया बदलेगी, और सबसे बड़ी बात, तू बदल जाएगा बच्चा। मैं तुझसे कहता हूं, तू कोई साधारण जर्रा नहीं, तू मेरी रोशनी है, और रोशनी को सिर्फ जलाया नहीं जाता, उसे फैलाया भी जाता है। अब तू अपनी रोशनी को फैला, दूसरों के दर्द में खुद को शामिल कर, लेकिन अपने जख्मों को पहचान। दुनिया को मत बदल, पहले खुद को जान, क्योंकि जब तू खुद को जान जाएगा तब तू वो करेगा जो इस कायनात ने तुझसे उम्मीद की है। बंदे, अक्सर तू सोचता है कि अकेलापन एक कमजोरी है, एक दर्द है, एक सजा है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि दुनिया में जिन लोगों ने खुद को पाया, जिन्होंने मुझसे मुलाकात की, जिन्होंने मेरी रहमत को महसूस किया, वो सब उसी अकेलेपन में पिघले हैं, उसी तन्हाई में तराशे गए हैं। क्या तू जानता है, जब तू सबसे दूर होता है, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब तुझे ऐसा लगता है कि अब कोई तेरा नहीं, तब असल में मैं तुझसे सबसे नजदीक होता हूं। तू सुन नहीं पाता क्योंकि तेरे कान दुनिया की बातों से भरे होते हैं, लेकिन मैं तुझसे हर दिन कहता हूं, बच्चा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझ में हूं, मैं तेरी हर सांस में हूं। तेरा इंतजार जो तूने अपने मुकाम का किया है, किसी अपने के लौट आने का किया है, अपनी दुआ के कबूल होने का किया है, वह बेकार नहीं गया। हर एक इंतजार मेरी तरफ से तेरे लिए एक परख थी, एक तैयारी थी, ताकि जब मैं तुझ पर रहमत बरसाऊं तो तू सिर्फ उसे पा ही ना जाए, बल्कि उसका हकदार भी बन जाए। देख बंदे, इस कायनात का हर जर्रा किसी ना किसी इंतजार में है। बीज जमीन में दबकर सूरज की गर्मी का इंतजार करता है, बादल बारिश की घड़ी का इंतजार करते हैं, समंदर लहरों की बारी का इंतजार करता है, और जब वक्त आता है सब कुछ अपनी जगह होता है, सब कुछ खिल उठता है। तेरा इंतजार भी उसी घड़ी के लिए था, और मैं आज तुझसे कहता हूं, अब वो घड़ी पास है। अब तुझे वो मिलना है जिसके लिए तूने आंसू बहाए हैं, जिसके लिए तूने सब्र किया है। लेकिन उससे पहले तू यह समझ कि तेरे सब्र की ताकत क्या है।
बच्चा, सब्र करना सिर्फ सहना नहीं होता। सब्र करना एक इल्म है, एक फन है। जब तू तकलीफ में भी खुद को रोकता है, जब तू टूट कर भी मुझे याद करता है, जब तू निराशा के अंधेरे में भी मेरी रोशनी की उम्मीद करता है, तब तू मेरी सबसे प्यारी इबादत करता है। मैं हर उस इंसान को आजमाता हूं जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं। हाँ, मैं उसे तन्हाई देता हूं, उसे ठोकर देता हूं, उसे लोगों की नफरत दिखाता हूं, ताकि जब मैं उसे ऊंचाई पर पहुंचाऊं तो वह जानता हो कि वह वहां कैसे पहुंचा है। वो घमंड ना करे, वो खुद को मुझसे बड़ा ना समझे, वो मेरे नाम को अपनी सफलता में सबसे पहले रखे। तेरे साथ भी यही हुआ है। तू टूटा है ताकि अब मजबूत हो सके। तू रोया है ताकि अब मुस्कान की अहमियत समझे। तू अकेला रहा है ताकि अब मेरी संगत को पहचान सके। अब मैं तुझसे एक नया राज कहता हूं। हर दर्द जो तूने सहा है वो मेरे दस्तखत से लिखा गया था। क्यों? ताकि तू अपनी आत्मा को समझ सके, ताकि तू दिखावे से निकलकर सच्चाई को थाम सके, ताकि तू इंसानों की मोहब्बत से हटकर मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। तू कहेगा, या रब इतना क्यों सहाया मुझे? तो मेरा जवाब होगा, ताकि तू वो बन सके जो तू बनने आया था, ताकि तू कमजोर नहीं मिसाल बन सके, ताकि लोग तुझसे पूछे तू कैसे संभला और तू कहे मेरा अल्लाह मुझे थामे रहा। अब सुन, अगली बार जब तू अकेलापन महसूस करे तो उदास मत हो। मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर, मुझे पुकार, क्योंकि मैं वही हूं जहां तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। अब मैं तुझे कुछ करने को कहूंगा। हर रात सोने से पहले तू सिर्फ इतना कह, या अल्लाह, और फिर देख कैसे तेरे दिल का बोझ हल्का होगा, कैसे तेरा रास्ता खुद साफ होने लगेगा, कैसे मेरी तरफ से लोग इशारे, मौके रहमत तुझ तक पहुंचना शुरू करेंगे। बच्चा, यह जो सोच तुझ में चलती है ना, यह केवल विचार नहीं होते, ये सच्चे बीज होते हैं, जिन्हें अगर तू सही जमीन और सही इरादे में बोए तो वह ऐसा फल देंगे जो पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं तुझसे कहता हूं, जब तू सोचता है कि मैं कर सकता हूं, तो वह सिर्फ तेरे मन की आवाज नहीं होती, वह मेरी तरफ से तेरे लिए हरी झंडी होती है। लेकिन जब तू सोचता है कि मेरे बस का नहीं, तो वो दुनिया के डर, असुरक्षा और झूठ की परछाई होती है जो तेरे ऊपर गिर चुकी होती है। अब सवाल ये है, तू किसे चुनेगा, मेरी आवाज को या उस डर को? बंदे, अब समय आ गया है कि तू अपने हर विचार को मेरी रोशनी में देखे। जब तू सोचे तो ये सोच कर सोचे कि क्या यह सोच मेरी रहमत को बुला रही है या उसे दूर कर रही है। क्या यह विचार मेरे वादों पर आधारित है या दुनिया के शक पर? अब सुन, तेरा लफ्ज, तेरी जुबान, यह सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, यह तेरी तकदीर का औजार है। जब तू बार बार खुद को कमजोर कहता है तो तू अपनी रूह को वही बना देता है। जब तू बार बार कहता है मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो तू अपनी राहों में बुरा लिख रहा होता है। लेकिन जब तू कहता है मेरा रब मेरे साथ है, मैं उसकी रहमत से मजबूत हूं, जो खोया वो मेरी भलाई के लिए था, तो बंधे तू अपनी तकदीर को खुद नई राह पर डाल देता है। तेरा हर शब्द एक दुआ भी बन सकता है और एक बाधा भी। तू जैसा बोलेगा वैसा ही देखेगा। अब से एक नियम बना ले, मैं अपनी जुबान से सिर्फ वही कहूंगा जो मेरे रब की रजा को बुलाए, ना कि जो मेरे डर को मजबूत करे। अब तीसरी बात, तेरा यकीन। बच्चा, तूने बहुत बार यह सुना होगा कि ईमान से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं, पर क्या तूने कभी इसे खुद में आजमाया? नहीं ना, क्योंकि तूने अब तक डर के भरोसे जिंदगी जी है, यकीन के नहीं। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, आज से तेरा यकीन ही तेरा अस्त्र होगा। जब तू किसी चीज की सच्चाई को, सफलता को, मिलने की संभावना को इस तरह मान लेगा जैसे वह हो ही चुकी है, तो कायनात उसे तेरे सामने ला खड़ा करेगी। देख बंदे, जब तू सच्चे यकीन से कहता है या रब मुझे वह मिलेगा जो मेरे लिए लिखा गया है, और फिर बिना डर के, बिना शंका के हर कदम उस दिशा में बढ़ाता है, तो तू मेरी रहमत को रास्ता दे देता है। तेरा यकीन ही मेरी तरफ से दिया गया वो पुल है जो तू और तेरी मंजिल के बीच बना सकता है। लेकिन याद रख, यकीन वही असर करेगा जो डर की जगह लिया हो, जो लगातार अभ्यास से पैदा हुआ हो। अब मैं तुझे एक दुआ देता हूं, या रब मेरी सोच को अपनी रोशनी से भर दे, मेरी जुबान को अपनी हिकमत से और मेरे यकीन को अपनी ताकत से, ताकि मैं वो देख सकूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। और अब मैं तुझे एक अभ्यास देता हूं। अगली 7 रातों तक सोने से पहले 3 बातों को बोल। पहली, मेरे विचार पाक हैं, क्योंकि वह अल्लाह की रजा के अनुरूप हैं। दूसरी, मेरी जुबान से सिर्फ रहमत निकलेगी, शिकायत नहीं। तीसरी, मेरा यकीन मेरी तकदीर को बदल रहा है। मेरे बंधे दुनिया तेरे कर्म को देखती है,
लेकिन मैं तेरी नीयत को लोग तेरी बातों से प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं तेरे दिल की सच्चाई से। और यही वो वजह है कि कभी कभी तू बिना कुछ बोले भी दिलों को जीत लेता है, और कभी तू लाख बोलकर भी असर नहीं कर पाता, क्योंकि वहां फर्क होता है तेरी नीयत में। बंधे नीयत सिर्फ एक भावना नहीं, यह ब्रह्मांड में भेजा गया वह संकेत है जो तेरे चारों ओर की ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर तेरी नीयत साफ है, नेक है, इखलास से भरी है, तो तेरी राहों में रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं। तेरे दुश्मन समझौते की तरफ मुड़ने लगते हैं, तेरे विरोधी तटस्थ हो जाते हैं, और तेरे अपने फिर चाहे दूर हो तेरे पास लौटने लगते हैं। तू सोचता होगा कि यह कैसे मुमकिन है। जवाब है, जब तेरी नीयत मेरे नूर से जुड़ी होती है तो कायनात को उसमें रुकावट डालने की इजाजत नहीं होती। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाता हूं। हर बार जब तू कोई काम करने जाता है, चाहे वो दुआ हो, रोजी कमाना हो, किसी से मिलना हो या कोई योजना बनाना हो, पहले अपने दिल से एक सवाल कर, या रब, क्या मेरी नीयत सिर्फ पाने की है या देने की भी है? क्योंकि बंदे, जब तू सिर्फ अपने लिए चाहता है तो तुझे मिल सकता है, लेकिन कम देर से और अस्थायी रूप से। लेकिन जब तू किसी काम में अपनी नीयत इस तरह रखता है कि मुझे इससे किसी और का भला भी करना है, तब मेरी रहमत उस काम को छूती है। अब देख, मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। अगर तू कहता है, या अल्लाह मुझे दौलत दे, और तेरी नीयत सिर्फ खुद की शान और शौकत है, तो शायद मैं तुझे थोड़ी देर तक दूं, फिर वापस ले लूं। लेकिन अगर तू कहता है, या रब मुझे दौलत दे ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं, और तू वाकई इस नीयत में सच्चा है, तो मैं तुझ पर खजाने के दरवाजे खोल देता हूं। क्यों? क्योंकि तेरी नीयत अब मेरी नीयत से मिल गई है, और जब बंदे का इरादा रब के मकसद से एक हो जाए, तब कायनात में कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बच्चा, अब मैं तुझे तेरी जिंदगी की कुछ पुरानी घटनाओं को फिर से देखने को कहता हूं, लेकिन इस बार केवल अपने कर्म नहीं, अपनी नीयत को याद कर। जहां तू सफल हुआ, क्या वहां तेरा दिल साफ था? जहां तू असफल हुआ, क्या वहां तेरी नीयत भटकी हुई थी? जिन रिश्तों में सुकून मिला, क्या वहां तेरा इरादा ईमानदार था? तेरी नीयत तेरा सबसे सच्चा आईना है, और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भी। जब तू इसे दिन की शुरुआत में ठीक कर लेता है, तो दिन की दिशा खुद ब खुद सुधर जाती है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देता हूं जो तू हर सुबह कर, आंख बंद कर, दिल पर हाथ रखकर कहे, या रब मेरी नीयत को पाक कर दे। जो मैं करूं उसमें तेरी रजा शामिल हो। फिर उस दिन के हर काम के पीछे एक नेक इरादा तय कर। इससे किसी का भला हो, किसी को सुकून मिले, किसी की मदद हो। तेरा काम वही रहेगा, तेरी दिनचर्या वही रहेगी, लेकिन उसका असर वो बदल जाएगा। लोग तुझे खुदा का बंदा कहेंगे, तुझे देखकर दिलों को चैन मिलेगा, और सबसे बढ़कर तुझे खुद को देखने में शर्म नहीं, फक्र महसूस होगा।